व्यापारी उसके पास ऊंट से 100 कैमल से, तो वो एक सिटी से दूसरी सिटी शिफ्ट कर रहा था। रात को अंधेरा हो गया तो उसने सोचा चलो इसी गांव में स्टे कर लेते हैं। तो वहां पर एक धर्मशाला थी। तो जब वो धर्मशाला में उसने अपने, क्योंकि रेगिस्तान था, दूर दूर तक रेत ही थी, पुराने जमाने की बातें हैं, तो वो उसको भी अनुभव था क्या करना है। तो उसने वहां पर कील गाड़े, रस्सी से रस्सी बांधी और अपने ऊंट को बांधने लग गया ताकि वो धर्मशाला के अंदर जाके विश्राम कर पाए। तो वो क्या नोटिस करता है, जब बांध रहा होता है 99 रस्सियां हैं और 99 ही कील है उसके पास। मतलब एक ऊंट के लिए ना कील है ना रस्सी है। वो दुखी हो जाता है कि अगर इसको ऐसे छोड़ दिया तो ये तो इतना रेगिस्तान है, ये तो कहीं भी चला जाएगा, तो फिर मुझे तो सुबह मिलेगा ही नहीं। तो वो दुखी होके अंदर जाता है। तो अंदर एक जो मालिक थे वो थोड़े सीनियर थे, समझदार लग रहे थे, और थोड़ी एज भी थी, दुनिया देखी हुई थी उन्होंने। तो उनको बोला कि भैया मुझे एक रस्सी दे दो, एक कील दे दो। वो कहते हैं हमारे पास तो नहीं है, आप बताइए आपकी समस्या क्या है। तो वो बताते हैं कि मेरे पास एक ये कम है, तो ऊंट खुला पड़ा हुआ है। तो वो कहते हैं कि ऐसे करो, तुम एक्टिंग करो उसको बांधने की, कील गाड़ने की, और उसके गले में रस्सी बांधने की एक्टिंग करो और उसको बोलो तुम बैठ जाओ। तो कहते हैं अच्छा। तो वो ऐसे ही करते हैं, कील गाड़ते हैं, हालांकि वो बेमन से कर रहे होते हैं, रस्सी बांधने की एक्टिंग करते हैं और कहते हैं तुम बैठ जाओ। तो वो देखते हैं ऊंट बैठ जाता है, वो शॉक्ड कि अच्छा ये ऐसे। वो फिर देखते हैं कि वो तो सो जाता है ऊंट तो। वो अपने रूम में आते हैं और सो जाते हैं। नेक्स्ट डे सुबह उठते हैं, सबके वो कील उखाड़ते हैं, रस्सी खोलते हैं, और सारे ऊंट खड़े हो जाते हैं। वो जो 100 वाला था वो तो खड़ा ही नहीं होता। तो वो फिर जाते हैं अंदर धर्मशाला में कि भैया वो क्या आपने जादू कर दिया है इसके ऊपर, क्या मंत्र पढ़ दिए हैं, ये तो खड़ा ही नहीं हो रहा। तो वो थे जो सीनियर थे, वो कहते रुको रुको मैं देखता हूँ। तो वो उसके साथ चलते हैं और बाहर आते हैं, और वो एक एक्टिंग करते हैं कि तेरी रस्सी मैं खोल रहा हूं, तेरा मैं कील निकाल रहा हूं, चल खड़े हो जा तू। और वो ऊंट खड़ा हो जाता है। कहानी तो यहां पर कंप्लीट हो गई, पर समझने वाली बात यह है कि ये जो बाहर का संसार है वो एक, जैसे ऊंट को उन्होंने शो किया कि तुम बंधन में हो, ऐसे ही जो बाहर का संसार है वो ये शो कर रहा है कि तुम बंधन में हो, तुम बंधे हुए हो। फिर कोई ज्ञानी पुरुष, जैसे वो धर्मशाला के मालिक आए थे, कोई गुरु, वो आते हैं, कहते हैं ओए बुद्धू, तू तो मुक्त है, जस्ट फील इट, तू तो मुक्त है। और वो अंदर से उसको फीलिंग आती है कि यस मैं तो मुक्त हूं, यस इट इज देयर। यही कह रही थी, मैंने कहा देखो गुरु ही हैं जो हमें इस बात से अवगत कराते हैं कि तुम मुक्त हो, है ना। हमें समझना है इस चीज को कि हाँ मैं मुक्त हूं। आज हमारे साथ जुड़े हैं अंजना जी और सुनील गंभीर जी। जय गुरुदेव दीदी, जय गुरुदेव भैया। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। वैसे तो यहाँ पे जितने लोग जुड़े हैं सब जानते ही हैं अंजना जी और सुनील जी को। मैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ, और ये ग्रुप क्या है वो मैं एक छोटा सा बता देती हूँ। हम लोग आजकल अष्टवक्र गीता सुन रहे हैं। गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी की जो कमेंट्री है वो हम सुनते हैं और थोड़ा डिस्कस करते हैं। वंस अ वीक हम सीनियर फैकल्टी ऑफ आर्ट ऑफ लिविंग जो गुरुदेव के सानिध्य में बहुत सालों से हैं उनको इनवाइट करते हैं, और उनका अगर हमारे कोई प्रश्न होते हैं तो वो पूछते हैं, या उनका हम व्यू उस पे जानते हैं, जो हमें बहुत हेल्प करती है जब हम मनन कर रहे होते हैं। उस दौरान उनके व्यूज सुन के
तो आज हमारे साथ जुड़े हैं अंजना जी और सुनील जी। सुनील भैया और अंजना जी दोनों सीनियर आर्ट ऑफ लिविंग फैकल्टी हैं। सिंस 2000 वो गुरुदेव के साथ 24 इयर्स से वो गुरुदेव के सानिध्य में हैं। मोर देन 500 कोर्सेज कंडक्ट कर चुके हैं। 25,000 से भी ज्यादा लोगों की लाइफ ट्रांसफॉर्म कर चुके हैं। और सिर्फ हैप्पीनेस कोर्स नहीं, अंजना दीदी एडवांस कोर्स टीचर, ब्लेसिंग कोर्स टीचर, सहज समाधि और काल ज्ञानी भी हैं। जो लोग नहीं जानते काल ज्ञानी, तो अभी गुरुदेव ने बहुत ही कम टीचर्स को ब्लेस किया है काल ज्ञानी स्कैनर। तो आप कोई भी अगर मन में कोई दुविधा चल रही हो, जैसे हम गुरुदेव के पास जाते हैं, तो गुरुदेव ने बहुत कम टीचर्स ब्लेस किए हैं। आप उनके पास जा सकते हैं और अपनी समस्या या जो भी आपको जानना है तो वो उसके सोल्यूशन भी देती हैं। तो इस सेशन में हम काल ज्ञान नहीं कर सकते, आप अलग से, मैं उनका नंबर और लिंक दे दूंगी, आप उन्हें मैसेज कर सकते हैं। और सुनील भैया हमारे साथ जुड़े हैं, वो अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूट चलाते हैं आईआईटी और पीएमटीज के लिए। डॉक्टर्स, इंजीनियर्स बहुत सारे उन्होंने ट्रेन किए हैं। और साथ में एडवांस कोर्स, डीएसएन कोर्स, वीटीपी ट्रेनिंग, सहज समाधि कोर्स और कॉर्पोरेट ट्रेनर भी हैं। और दोनों की 2 बेटियां भी हैं और दोनों वेल सेटल्ड हैं। बड़ी वाली बेटी जो है वो गूगल में है बेंगलोर, और छोटी वाली यूएसए एमेट्रॉन में सेटल्ड है। हमें कभी कभी लगता है ना, ये कोर्सेज ही लेते हैं शायद परिवार कैसे, तो आप देख सकते हैं कि परिवार और कोर्सेज दोनों साथ में ये गुरुदेव के सानिध्य में हो सकता है कि हम दोनों को साथ साथ लेके परिवार भी देख सकते हैं और ज्ञान को भी जी सकते हैं। तो दीदी भैया, पूरे ज्ञान की पल की टीम की तरफ से आपका स्वागत है। ओवर टू यू। गुरुदेव। एक गुरु। अच्छा, स्टार्ट तो गुरु पूजा से करेंगे ना? हाँ जी भैया। हाँ, जी। तो गुरु पूजा से जस्ट पहले नाड़ी शोधन प्राणायाम कर लेते हैं। लंबी गहरी सांसें, मगर एकदम प्यार प्यार से। इस साइकिल के अंत में लेफ्ट से सांस छोड़कर विश्राम करें। अगर इच्छा हो गुरु पूजा से पहले तो मन में कोई एक संकल्प रख सकते हैं। थैंक यू गुरुदेव फॉर गिविंग अस दिस अपॉर्चुनिटी। गुरुदेव बहुत बहुत धन्यवाद हमें ये मौका देने के लिए। अब आंखें बंदी रखते हुए गुरु पूजा मंत्रों में स्नान करते हैं। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मत् श्री गुरु पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम्। अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यस्मरेत् पुंडरीकाक्षं
सभाह्यभ्यन्तरशुचि आवाहनम् नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरञ्च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यम् श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यम् तं त्रोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादम् शङ्करं लोकशङ्करम् शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः यद्वारे निखिलानिलिम्ब परिषत् सिद्धिं विधत्ते निशम् श्रीमत्श्रीलसितं जगद्गुरुपदम् नत्वात्मतृप्तिं गता लोकाज्ञानपयोधपाटनधुरं श्रीशङ्करं शर्मदं ब्रह्मानन्द सरस्वतीं गुरुवरं ध्यायामि ज्योतिर्मयम् आवाहनं समर्पयामि श्रीगुरुचरण कमलेभ्यो नमः आसनं समर्पयामि श्रीगुरुचरण कमलेभ्यो नमः स्नानं समर्पयामि श्रीगुरुचरण कमलेभ्यो नमः वस्त्रं समर्पयामि श्रीगुरुचरण कमलेभ्यो नमः चन्दनं समर्पयामि श्रीगुरुचरण कमलेभ्यो नमः अक्षतां समर्पयामि श्रीगुरुचरण कमलेभ्यो नमः पुष्पं समर्पयामि श्रीगुरुचरण कमलेभ्यो नमः धूपं समर्पयामि श्रीगुरुचरण कमलेभ्यो नमः दीपं समर्पयामि श्रीगुरुचरण कमलेभ्यो नमः आचमनीयं समर्पयामि श्रीगुरुचरण कमलेभ्यो नमः नैवेद्यं समर्पयामि श्रीगुरुचरण कमलेभ्यो नमः आचमनीयं समर्पयामि श्रीगुरुचरण कमलेभ्यो नमः ताम्बूलं समर्पयामि श्रीगुरुचरण कमलेभ्यो नमः श्रीफलं समर्पयामि श्रीगुरुचरण कमलेभ्यो नमः आरार्तिक्यम् कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि आरार्तिक्यं समर्पयामि श्रीगुरुचरण कमलेभ्यो नमः आचमनीयं समर्पयामि श्रीगुरुचरण कमलेभ्यो नमः पुष्पांजलि
गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री ब्रह्मानन्दं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं विश्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणसहितं सद्गुरुं तं नमामि। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्री श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। कुछ पल अपने साथ गुरु पूजा से पहले जो मन में संकल्प रखा था अब उसे गुरुदेव के चरणों में समर्पित कर देते हैं। लेट द डिवाइन प्ले इट्स रोल। अब कुदरत को अपना काम करने देते हैं। एक सांस अंदर और बाहर। धीरे धीरे अपनी आंखें खोल सकते हैं। जय गुरुदेव। एक बार फिर स्वागत है आपका। तो हम लोग वेरी नाइस भैया, बहुत आनंद आ गया। एकदम ऐसे लगा जैसे गुरुदेव यहाँ साक्षात आ गए हो। मैं आपको बता दूं सबको, कल मैं जब भैया से बात कर रही थी तो आई वॉज जस्ट टॉकिंग टू हिम कि आप कुछ ऐड करना चाहते हैं। ही जस्ट सजेस्टेड लाइक दैट कि एक गुरु पूजा हम अगर परफॉर्म कर लें, एंड इट्स सो वंडरफुल भैया दैट यू सजेस्टेड दिस। We should do it often, that when faculties come, we can make it a routine to let them do. It's wonderful experience. Yes. सबको वैसे मालूम ही होगा, हम लोग डेली 7:30 PM पे गुरु पूजा करते हैं। Oh, I didn't know this. 1000 लोग उसको डेली ज्वाइन करते हैं। Wow. यस यस अक्रॉस द वर्ल्ड गुरुदेव की पूरी कृपा है उसमें। 1000 लोग, it's amazing. यस इट्स द बिगेस्ट प्लेटफॉर्म जहाँ पर इतने लोग जुड़ रहे हैं। यस इट इज देयर। Wow. I will share link later. बहुत लोग वो जानना चाहते होंगे। I'll share the link in the group, जिस ग्रुप से आप अभी जुड़े हैं। So you can join. It's 7:30 भैया। हाँ 7:30। और इवन दिन में 3 बार हमारी साधना भी होती है। Oh wow. यस एंड उसी ग्रुप में उसी के थ्रू स्कैनिंग होती है, सब कुछ उसके थ्रू ही है। Siva. यस Yeah. So I'll share all the details in the group. यस Yes, दीदी। Yes. Over to you. पहले तो हम सभी अपने आप को इस पल में बहुत ही भाग्यशाली महसूस करेंगे, है ना, कि हम बहुत भाग्यशाली हैं कि जिस बात पे हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं आपस में एक दूसरे के साथ, तो वो ही हमारे लिए बहुत भाग्यशाली पल हैं।
कि आप लोग अष्टवक्र गीता जैसे सुन रहे हैं, तो गुरुदेव ने देखो अष्टवक्र गीता को भी कितने इजी मैनर में सबके सामने ऐसे परोस दिया है ना। और हमारी आज ये कोशिश रहेगी कि हम जो अध्याय इसका 8th है, 8वां अध्याय है, तो उसके ऊपर हम थोड़ा यहाँ पे बात करेंगे। और हमारी कोशिश ये है कि हम उसको गुरुदेव ने जो इतना इजी बना के दिया है, तो और भी ज्यादा उसको आपके सामने अच्छे से रख पाए, है ना, ताकि सब उसके ऊपर फिर अच्छे से मनन भी कर पाए। यस, जैसे मॉडर्न Yes. टाइम है ना, तो उसको थोड़ा सा मॉडर्न टच देके, हाँ. थोड़ा डेली के एग्जांपल लेके Yes. इजी वे में कैसे दे दिया जाए, थोड़ा हमने उसके ऊपर वर्क किया। हाँ. तो अभी वी आर थैंकफुल टू विप्रा जी कि उन्होंने हमें मौका दिया, और वो भी Yes. जो मीन्स एक बहुत स्पेशल 8वां अध्याय है। मैं आपको सच बताऊं, जो लोग गुरु पूजा में जुड़े हुए हैं उनको तो पता ही है कि ये मेरे दिल के बहुत नजदीक है ये अध्याय। हमने अभी अष्टवक्र गीता कंप्लीट की अपने ग्रुप के अंदर। तो जब वो 8वां अध्याय हुआ था, तो उसके बाद मैं कितने दिन ही इसके ऊपर थोड़ी थोड़ी बात करता रहता था। इट्स वेरी वेरी स्पेशल। रियली वी आर लकी, वी ऑल आर लकी कि विप्रा जी करके हम सबको मौका मिला। और ये जो अभी हम थोड़ा शेयर करेंगे आपस में, तो वो जो यादें हैं ना, वो रहने वाली हैं। ये आपकी आध्यात्मिक उन्नति को एकदम कैटलिस्ट की तरह काम करने वाला है। यस। तो वंडरफुल, बहुत ही सुंदर है। गुरुदेव ने क्या उसमें बोला, अभी हम स्टार्ट करते हैं। गुरुदेव ने कहा कि देखो, एक इंसान है ना, वो सुख की तलाश करता रहता है कि मुझे सुख चाहिए, मुझे सुख चाहिए, पर उसको मिलता नहीं है। तो वो उस भाग दौड़ में उसका मन प्राण ये सब जलता है, बुद्धि भी व्याकुल रहती है, और अंत में फिर वो शरीर भी खत्म हो जाता है, बट सुख की लालसा नहीं जाती। जब वो उस तरफ भी चला जाता है, मृत्यु के बाद दूसरी दुनिया में चला जाता है, फिर भी सुख की लालसा बनी रहती है। अब उसको उस सुख की लालसा को पूरी करने के लिए शरीर चाहिए। तो फिर वो शरीर के लिए प्रार्थना करता है, और फिर दोबारा धरती पे आता है, फिर दोबारा धरती पे आता है, और फिर वापस वही का वही सुख की लालसा, पर हाथ फिर पल्ले नहीं पड़ता, और फिर वो धरती से जाता है, और वापस से वो साइकिल चलता रहता है, चलता रहता है। हम सब भी उसी साइकिल के पार्ट है, डाउटफुली हम भी उसके पार्ट है। पर अभी वो साइकिल को ब्रेक करने के लिए हम यहां बैठे हैं। यस। और वो ब्रेक कब होगा? जब हम थोड़ा अवेयर होंगे कि ये क्या चल रहा है ना। अच्छा, सबको पता है कि हम यहाँ से चले जाते हैं, फिर और किसी शरीर में आ जाते हैं, और फिर बट कैसे इसका प्रोसेस चलता है, इस चीज की जब हमें थोड़ा अवेयरनेस हो जाती है ना, फिर हम उसको ब्रेक भी कर पाते हैं, है ना, अगर चाहें तो। यस। और बहुत इजी वे में मीन्स हमने एक एफर्ट किया गुरुदेव की कृपा से। अगर आपको पूरा देखना हो तो आप गुरुदेव का वीडियो जरूर देखिएगा, ऐप में है ना। हमने बहुत इजी वे में उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। देखो कि अध्याय का नाम है, तुम शुद्ध हो, बुद्ध हो, मुक्त हो। राइट, इसमें कोई डाउट नहीं है। जैसे वो इसको रियलाइजेशन के लिए जो रास्ता है वो लेफ्ट है, पर मैं चला कहां जाता हूं, राइट। और राइट जाकर मैं मंजिल को ढूंढ रहा हूं कि यार मैं तो शुद्ध हूं, मैं तो बुद्ध हूं, मैं तो मुक्त हूं। फिर वो वहां कहां दिखाई देगी? वो जाना था दिल्ली और चल पड़े अमृतसर की तरफ, फिर हम कह रहे हैं दिल्ली क्यों नहीं आया। इट्स लाइक दैट। तो रास्ते में क्या क्या बाधाएं आती हैं इनके लिए, कि मेरे को ये रियलाइजेशन क्यों नहीं हो पाती कि मैं शुद्ध हूं, मैं बुद्ध हूं,
मैं मुक्त, तुम क्यों नहीं हो पाती? तो उसके लिए क्या क्या बाधाएं हैं? तो जब हमने ये पूरा का पूरा पिछली बार भी इस बार भी पढ़ा, तो हमने नोटिस किया गुरुदेव ने इसमें 4 बाधाओं की बात की है। जाननी है? यस शोमी थम ताकि मुझे मालूम ही चल जाए कि तुम बैठे हो यहाँ पर। यस, यस, वेरी नाइस। 4 मेन बाधाएं हैं जो हमें ये रियलाइजेशन नहीं होने देती कि मैं शुद्ध हूं, मैं बुद्ध हूं, मैं मुक्त हूं। यस, तो उनमें से पहली बाधा के बारे में सबसे पहले बात करेंगे, वो है यस। तो ये हमारा मेन सेशन हो गया, तुम शुद्ध हो, मुक्त मुक्त हो, और बुद्ध हो। तो व्हाई डोंट वी फील? क्यों नहीं महसूस होता हमें? क्योंकि जो पहली बाधा है वो है ग्रीड, लालच। पूरा जीवन हम एक लालच के पीछे भाग रहे हैं। भौतिक जीवन है, सबका ही भौतिक जीवन है। ये देखो, मुझे कार चाहिए, मुझे घर चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, इन सब से ऊपर मुझे फोन चाहिए। मेरे मेरे बेटे को प्रमोशन चाहिए, यस, मेरे बेटे की शादी होनी चाहिए। ये सब क्या है? व्हाट इज दिस? ये तो सारी की सारी लालच है यस, कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि सिर्फ भौतिक में नहीं, जैसे ही थोड़ी सी चैतन्य हमारा उठा, चेतना उठी, आध्यात्मिक की तरफ गए, वहां पर भी वही शुरू हो जाता है। वही लोभ, वही लालच। इवन आपने नोटिस किया होगा ना कि मंदिर में जब हम माथा भी टेक रहे होते हैं ना, तो वहां पे भी यही चल रहा होता है, हे भगवान मुझे ये देना, मुझे ये देना, मुझे ये देना, यस, है ना? वहां पे भी यही लालच ही आगे आ रही होती है। यस, यस। इवन थोड़ा अगर हम और भी बात करें, आगे भी चले जाएं, मीन्स जब हमने हैप्पीनेस कर लिया, फिर एडवांस चाहिए, एडवांस कर लिए तो डीएसएन चाहिए, डीएसएन कर लिया तो वीटीपी चाहिए, वीटीपी कर लिया तो टीटीपी चाहिए, टीटीपी कर लिया तो ज्यादा पार्टिसिपेंट चाहिए। ज्यादा पार्टिसिपेंट आ गए तो अब एडवांस को टीचर बनने की चाहत चाहिए। यस, तो व्हाट इज दिस? ये है क्या? ये जो एक लालच की दौड़ है, वो चल रही है, चल रही है, चल रही है। यस, अच्छा, हम ये नहीं कह रहे, इसको हम बाद में बात भी करेंगे कि ये उस पहले वाली से बढ़िया है, इम्प्रूव्ड वर्जन है ये वाला। ये इसकी भी एक पतली गली कहीं ना कहीं निकल जाती है उस तरफ कि तुम शुद्ध हो, तुम बुद्ध हो, तुम मुक्त हो। बट वो तब निकलेगी अगर तुम्हें ये अवेयरनेस रहेगी कि कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है, माय डियर। तो उस लालच के पीछे भाग रहे हैं, भाग रहे हैं, भाग रहे हैं, फिर हाथ पल्ले तो फिर कुछ नहीं आएगा। तो ऐसे 4 कारण हैं जो हमें दिखाई देते हैं। और दूसरा क्या है? एफर्ट्स। कार्य के लिए राग, कुछ भी काम कर रहे हैं उसके लिए राग है बहुत ज्यादा कि मुझे करना है, मुझे करना है। इवन ध्यान में बैठे हैं ना, वहां पर ध्यान में बैठ के भी अपने, लोग बताते हैं हमें, अपने दिन को सेट कर रहे होते हैं कि पहले मैं ये करूंगा, पहले मैं वो करूंगा, पहले मैं वो करूंगा। और फिर वो कहते हैं हमें अंदर से एक इंट्यूशन आ गई जी। अरे भाई, वो योग माया है यस, जो तुम्हें मुक्ति के मार्ग में बाधा बना रही है। वो काम के लिए इतना ज्यादा राग है, इतना ज्यादा राग है, मुझे कुछ काम चाहिए, मुझे कुछ काम चाहिए। इवन इस समय इस टाइप के जो लोग होते हैं ना, वो जब बैठे हैं ना, बैठ के भी उनके पांव हिलते रहेंगे क्योंकि काम के लिए इतना ज्यादा राग है। हाँ। राग माने जैसे अगर मेडिटेशन के लिए भी, मेडिटेशन में बैठे हैं तो उसमें भी किसी भी काम में परफेक्शन का राग, परफेक्शन इतनी कि ध्यान में इतनी परफेक्शन के बारे सोच रहे हैं कि इम्परफेक्ट ही हो जाते हैं फिर, है ना? कि वो ना ध्यान हो पाता है अच्छे से और ना ही काम हो पाता है अच्छे से, है ना? तो उसके लिए भी एक राग जो है वो फिर खराब कर देता है। और हमारे ऋषि मुनि तो बहुत इंटेलिजेंट है।
बहुत इंटेलिजेंट हुए, उनको मालूम था कि ये सब गड़बड़ होने वाली है, तो इसलिए उन्होंने सारी देवियों का वास पहाड़ी की चोटी पे कर दिया। आप देखो, हाँ, सारी देवियां। जैसे वैष्णो देवी माता के दर्शन करने जाते हैं हम, तो गुरुदेव भी इसके ऊपर बहुत सुंदर बताते हैं कि जब तुम वो 15 किलोमीटर की पहले चढ़ाई करते हो और फिर जाके, मतलब उन्होंने इतना अच्छे से एक्सप्लेन किया है ना गुरुदेव ने इसको कि जो तुम पहले चढ़ाई चढ़ते हो ना, उसमें तुम्हारा प्राणायाम हो जाता है ना, सांस के साथ हमारा प्राणायाम हो जाता है वहां पे। फिर जाके जैसे वहां देवी के आगे बैठते हैं, मस्तक झुकाते हैं, तो फिर एकदम जो है वो सुदर्शन क्रिया, पहले सांस फूली हुई होती है तो सुदर्शन क्रिया हो जाती है, उसके बाद से एकदम से निष्क्रिय होते हैं, मन एकदम ठहर जाता है, और फिर उस टाइम में हमें माता के दर्शन भी अच्छे से होते हैं। और उनकी मतलब जैसे गुरुदेव कहते हैं ना कि ध्यान क्या है, ध्यान में हम भगवान की बात को सुन पाते हैं, प्रार्थना में हम प्रार्थना कर रहे हैं, बट ध्यान में हम उनकी बात को सुन पाते हैं। फिर जैसे ही हम नतमस्तक होते हैं माता के सामने, तो फिर उनका हम सुन पाते हैं कि हाँ, उसने मेरी पुकार सुनी और उसने मुझे ये जवाब दिया। फिर हमें ऐसे लगता है ना, वो निष्क्रिय हो गए क्योंकि वहां पे हम। अच्छा देखो कि जो यहाँ से मुझे बात समझ आई कि हमने वो 15 किलोमीटर चढ़े। मैं यहाँ पर, हम बिल्कुल भी, हमारा ये वो नहीं है कि जाना नहीं चाहिए, जिसको जाना चाहिए, तीर्थ यात्रा करनी ही चाहिए, पर जो हम वो 15 किलोमीटर चले चढ़े, तो उसमें प्राणायाम सुदर्शन क्रिया हो गई। उस जगह की भी अपनी महत्वता है वहां पर, क्योंकि प्राणायाम प्रदर्शन क्रिया हुई हुई थी। जैसे ही बैठे मन शांत हो गया, मन शांत हुआ तो आपकी जो इच्छाएं हैं वो तो पूरी हो ही जानी है, यस। वो तो तथास्तु होना ही होना है। बट मेरा प्रश्न यहाँ पर क्या है कि वही प्राणायाम सुदर्शन क्रिया तो हमें अपने घर में अपने सेंटर में भी मिल रही थी, फिर भी हम 15 किलोमीटर क्यों चल रहे हैं पता है आपको? क्योंकि काम के लिए राग है, यस। कुछ एफर्ट करने के लिए एक लगाव है कि अरे मेरे को एफर्ट करना है, करना चाहिए, बट उसको समझ भी लेना चाहिए। जैसे हम यज्ञ करते हैं, दान करते हैं, ये क्या है? ये भी कहीं ना कहीं काम के लिए, एफर्ट करने के लिए अटैचमेंट है। गुरुदेव ने कितना क्लियर बोला है अष्टवक्र गीता में कि जो यज्ञ तप दान से जो प्राप्त होता है वो उतना मूल्यवान नहीं है जितना इस फीलिंग से कि मैं शुद्ध हूं, मैं मुक्त हूं, मैं बुद्ध हूं। यस। तो एक मेन हर्डल है क्या? एफर्ट। मुझे कुछ काम चाहिए, मुझे कुछ काम चाहिए, मुझे कुछ काम चाहिए। अरे भाई, जिसकी खोज में तुम भटक रहे हो ना, एफर्ट कर रहे हो, वो कहीं बाहर नहीं है, वो हमारे अंदर ही है। वो तुम ही हो। तो जस्ट स्लो डाउन, कूल कूल डाउन। डाउन। यस। और फिर थर्ड क्या है? हम्म, अभी थोड़े प्रश्न अपने पास संभाल के रख सकते हैं श्रुति जी। हाँ। थर्ड है फिर ईगो, अहंकार, कि मैं तो सबसे अलग हूं, मैं तो सबसे अलग हूं, मैं तो बहुत ज्ञानी हूं। देखो मुझे इस बात समझ आ रही है। एक जो, पता है ईगो कहां आती है, अभिमान क्यों होता है? कहीं ना कहीं अंदर से कुछ खोखलापन है, वही कारण है इस अभिमान का। जो एक धनी व्यक्ति है ना, वो अपने धन का उतना शो ऑफ नहीं करता, क्योंकि वो खोखला नहीं है ना, उसके पास तो है। जो एक कम वाला व्यक्ति है वो शो करता है। तो अभिमान भी बहुत बड़ा अड़चन है।
गुरुदेव ने बोला अष्टवक्र में कि अभिमान को, ईगो को विलीन करने का बेस्ट मेथड है समाधि। सुनिएगा ध्यान से इस बात को। द बेस्ट वे, कहते मैं अपनी ईगो को डिसॉल्व करूं, समाधि में बैठ जाऊं। जैसी समाधि लगेगी तो मेरी ईगो डिसॉल्व होनी शुरू हो जाती है, मेरे अंदर बदलाव आता है उसके बाद। बट होना क्या शुरू हो गया, मेरी बहुत अच्छी समाधि लगती है जी। भाई साहब कहानी बिगड़ गई एकदम ही। मेरी बहुत अच्छी समाधि लगती है जी। उसी समाधि में बैठे थे ईगो को डिसॉल्व करने के लिए, और उसी से ही ईगो आ गई, है ना। Yes. उसी से ही राग उत्पन्न हो गया। हाँ यस, बात समझ आ रही है सबको? जरा हैंड, थम्स अप तो शो करो जरा। हाँ, जो लोग ये यूट्यूब चैनल पे भी हैं, दे कैन आल्सो शो, नो डाउट, अनडाउटली। यस, बट ये ऐसा कितना इंटरेस्टिंग है ना, बहुत। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। बस वो एक भाग जोड़ लगी हुई है कि यार मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। और सुख है कहाँ? सुख तो तुम्हारे स्वभाव में है, वो तो तुम्हारी पॉकेट में है, वो तो मुझे तुम्हारे अंदर है। इसके बारे ना गुरुदेव ने बहुत अच्छा बोला है कि ईगो होना कोई गलत नहीं है, पर मैं समझदार हूं, ये ईगो ठीक है। पर मेरे सामने जितने भी लोग हैं वो सब बेवकूफ हैं, ये समझना जो है ये गलत है। यस, इस चीज से हमें अवेयर होना चाहिए कि मेरे सामने भी जो बैठे हैं वो भी इतने मूर्ख नहीं हैं, भी समझदार हैं, है ना। तो इतनी ईगो होना कि मैं समझदार हूं, इट्स ओके। हाँ, यस। तो 3 कारण हमने कर लिए अभी तक, यस, और सबको जरूर मुझे लगता है कि चमक ही रहा होगा सब कुछ। यस, यस। और चौथा क्या है? संघ, या मीन्स संघ, कंपनी, एसोसिएशन। ऐसा इल्यूजन होता है कि संघ में, कंपनी में सुख है। आई नीड अ पार्टनर, मम्मी मेरी शादी करो। क्यों? क्योंकि संघ में सुख है। ऐसा, मैं वापिस ले रहा हूं वर्ड, इल्यूजन है। गुरुदेव ने अष्टवक्र गीता में क्या बोला कि संग में उतनी देर का ही सुख है जितनी देर कैंडल जलने में लगाती है। द सेम एग्जैक्ट वर्ड। और नहीं? अच्छा, तो चलो मूवी देखने चलते हैं। मूवी का संग, या हम थोड़ा इसको और प्रिसाइज कर लें, जो 5 इंद्रियां हैं, हम्म, उन इंद्रियों का भी संग, वह वो क्यों? ताकि मुझे वहां से सुख मिल जाए। पर इतना होश नहीं आ पाया कि जो वो 5 इंद्रियां हैं उनकी सुख भोगने की क्षमता तो लिमिटेड है। लिमिटेड है। और यस, मन मांगे मोर। मोर, वो तो अनलिमिटेड है। भोजन खाया, बहुत टेस्टी है, हाँ, तो कितना खा लोगे भाई, कितना खा लोगे। मन तो फिर भी नहीं। हाँ, संगीत सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, वाह मधुर है, कितनी देर सुन पाएंगे, है ना। टच का सुख अच्छा लग रहा है, कितनी देर सुख भोग पाएंगे उससे। तो ये इंद्रियों का सुख। जब उस सुख के पीछे भी भागते हैं, फिर कहाँ ये अवेयरनेस कि मैं शुद्ध हूं, मैं बुद्ध हूं, मैं मुक्त हूं? कोई अवेयरनेस, फिर तो वो दूर हो गया ना उससे हम तो। यस, यस। तो ये हमने बात की कि वो कौन से 4 कारण हैं जो तुम्हें सही दिशा में न ले जाकर किसी और दिशा में ले जाते हैं। हाँ, जो रियलाइजेशन नहीं होने देते, क्या कि मैं शुद्ध हूं, मैं बुद्ध हूं, मैं मुक्त हूं। यस, हमने बात की लालच, हाँ, ग्रीड, एफर्ट्स, राइट, एंड देन संग, हाँ, संग एंड ईगो। ईगो। यस, यस, तो ये 4 कारण हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि फिर भाई ऐसा वो भी तो बताइए ना कि ऐसा क्या करें
कि ये रियलाइज हो। तो वो भी हमने जब देखा तो वो भी ऐसे चार ही निकल के आते हैं। तो अगर उनको हम लाइफ में फॉलो करें तो कोई डाउट नहीं है कि हमें ये थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद ये फीलिंग आनी शुरू हो जाएगी। यस। राइट। तो वो जाननी है तो देन शो मी योर थम्स, दोनों थम्स शो करेंगे तो ही बात बनेगी, सो दैट मैं आगे चल पाऊं। यस, ग्रेट, ब्यूटीफुल। सो उनको जानते हैं कि वो क्या रीजन है, वो क्या ऐसी चीजें हैं। की फैक्टर्स दैट हेल्प यू फील इट, व्हाट, तुम शुद्ध हो, मुक्त हो, बुद्ध हो। तो जानते हैं दिल थाम के। तो पहला है निष्काम निष्क्रिय। निष्काम हो जाओ यार, निष्क्रिय। बहुत एफर्ट कर लिए, बहुत एफर्ट कर लिए, अब ठहर जाओ, रुक जाओ, बैठ जाओ, स्लो हो जाओ। क्योंकि हमारा अनुभव है, कोई 25 साल का है, कोई 40 का है, कोई 60 का है, हमारा अनुभव यही कह रहा है कि एफर्ट करने से कुछ मिला नहीं है, हाथ पल्ले आया ही नहीं है। अब जरा काम करके देख लिया, अब जरा निष्काम को भी एक ट्रायल दे दो, एक टेस्ट ड्राइव दे दो उसके लिए भी। जरा बैठो समाधि के अंदर। समाधि में जब हम बैठते हैं ना तो उसमें मतलब कि अनगिनत अ, क्या बोलते हैं उसको, सिद्धियों, अनगिनत सिद्धियों की संभावना है। पर कब, जब उसके लिए भी राग ना हो। अगर उसके लिए राग हो गया फिर तो वो भी काम बन गया ना तुम्हारा। हाँ, तभी तो देखो, गुरुदेव अगर नोटिस करो ना, गुरुदेव हर जो गाइडेड मेडिटेशन है उसमें जरूर बोलते हैं नथिंग टू डू। हमारे पास करने को कुछ भी नहीं है इस टाइम में। अब हम मेडिटेशन कर रहे हैं, अब इसमें कोई तुमने प्रयास नहीं करना, कोई तुमने प्लानिंग नहीं करनी, है ना। नथिंग टू डू, कुछ नहीं करना, यस बोलते हैं, निष्क्रिय हो जाना है। यस ऐसे बोलते हैं, मुझे इस पल कुछ भी जानने की इच्छा नहीं है, हाँ, कुछ भी करने को बाकी बाकी नहीं नहीं है, है। हाँ, लाइक दैट, विश्राम करें, लाइक दैट। तो इट इज तभी बोलते हैं कि जो भी उस टाइम एक्टिविटी चल रही है यहाँ पर वो थम जाए। थम जाए। यहाँ पर हम सिर्फ बॉडी की एक्टिविटी की बात नहीं कर रहे, आप सब लोग साधक हैं, हम यहाँ पर मन की एक्टिविटी की भी बात कर रहे हैं। माइंड। हाँ, हाँ, देन निष्काम निष्क्रिय, अच्छे से याद करते रहिएगा इसको साथ में। और दूसरा है तृप्त। तृप्त हो जाओ, कंटेंटेड, बहुत है। अच्छा, ऐसा, मैं वापस से आऊंगा, ऐसा एक इल्यूजन हो सकता है कि ग्रहण करने में सुख है। दिल मांगे मोर, मुझे थोड़ा सा और दे दो, उसमें सुख है। पर गुरुदेव ने क्या बोला, दाता, गुरुदेव के एग्जैक्ट वर्ड है, दाता बनने में जो आनंद है उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। जो दाता है, दाता मतलब देने वाला, देने वाला जो देने वाला है सबसे बड़ा धनी वही है। वही है। देखो कितना ब्यूटीफुल उसका नाम भी दिया है, देने वाले को क्या बोला है, दाता। यस, ना, मतलब उसको अगर बोलने में इतना आनंद आ रहा है तो देने में तो कितना ही ज्यादा आएगा ना। कुछ भी मतलब एक्सपेक्टेशन छोड़ दो, बस यस। तृप्त हो जाओ, बस कि यार सब कुछ है, सब कुछ है, सब कुछ है, लाइक दैट। देन फिर वो बात बननी शुरू हो जाती है, हम उस दिशा में चलना शुरू हो जाते हैं जिस दिशा में चलना है। यस, मैं बहुत क्रिस्प सेशन रखा है आपका क्योंकि मैं मालूम है कि टाइम लिमिटेड है। एंड थर्ड इज व्हाट, जो हमारे जीवन में प्रवेश कर ही चुके हैं, यस। गुरु। गुरु ये अवगत कराते हैं कि तुम शुद्ध हो, मुक्त हो, बुद्ध हो।
तो जैसे जीवन है ना, पूरा ब्रह्मांड अगर हम बात करें तो दो चीजों से मिलके बना है। पहला है साकार और दूसरा है निराकार। जो साकार है ना, वो सत्य नहीं है, वो झूठा है, वो सत्य नहीं है। क्योंकि जो, थोड़ा समझिएगा इसको, क्योंकि जो सत्य है, जो ट्रू है, वो हमेशा सेम रहता है। बट साकार तो बदल रहा है। देखो मेरा शरीर बदल गया, मेरे आसपास कितनी सारी वस्तुएं बदल गई, कितना कुछ, जो भी तुम्हें इस समय आंखों से दिख रहा है ना, आप जरा घुमा के देखो अपनी आंखें, सब कुछ बदल रहा वो है। सब कुछ बदल चुका है या बदल रहा है। यस। इसका मतलब वो साकार है, इसका मतलब वो सत्य नहीं है। सत्य नहीं तो वहां पर ध्यान रखने का कोई फायदा ही नहीं जब सत्य नहीं है। है। आप इवन नोटिस करिएगा, मन मन बदला कि नहीं बदला। यस। रादर मैं कहूंगा कि पिछले आधे घंटे में ही मन बदल गया। मन बदल गया। 10 साल में तो कितना मन बदला ही बदला है, अभी आधे घंटे में बदल गया मन। बुद्धि बदल गई, चित्त बदल गया, अहंकार बदल गया। तो ये सब क्या है, इसको भी साकार कैटेगरी में डाला गया। तो यहां पर ध्यान रखने का कोई लाभ नहीं है। लाभ किसमें है? निराकार की तरफ। जो अपना फोकस शिफ्ट करिए, कहां से? साकार से निराकार की ओर। और निराकार कौन है? वो मैं हूं, आत्मा है ना। जो मैं बोलूं, सेल्फ बोलूं या आत्मा बोलूं, वहां पर अपना फोकस ले जाओ। अच्छा, एक कहानी सुननी है? यस, शो मी योर थम्स। यस, ग्रेट। क्या हुआ कि एक व्यापारी, उसके पास ऊंट से 100 कैमल से, तो वो एक सिटी से दूसरी सिटी शिफ्ट कर रहा था। रात को अंधेरा हो गया, तो उसने सोचा चलो इसी गांव में स्टे कर लेते हैं। तो वहां पर एक धर्मशाला थी। तो जब वो धर्मशाला में उसने अपने, क्योंकि रेगिस्तान था, दूर दूर तक रेत ही थी, पुराने जमाने की बातें हैं, तो वो उसको भी अनुभव था क्या करना है। तो उसने वहां पर कील गाड़े, रस्सी से रस्सी बांधी और अपने ऊंट को बांधने लग गया, ताकि वो धर्मशाला के अंदर जाके विश्राम कर पाए। तो वो क्या नोटिस करता है, जब बांध रहा होता है, 99 रस्सियां हैं और 99 ही कील है उसके पास। मतलब एक ऊंट के लिए ना कील है ना रस्सी है। वो दुखी हो जाता है कि अगर इसको ऐसे छोड़ दिया तो ये तो इतना रेगिस्तान है, ये तो कहीं भी चला जाएगा, तो फिर मुझे तो सुबह मिलेगा ही नहीं। तो वो दुखी होके अंदर जाता है। तो अंदर एक जो मालिक थे, वो थोड़े सीनियर थे, समझदार लग रहे थे, और थोड़ी एज भी थी, दुनिया देखी हुई थी उन्होंने। तो उनको बोला कि भैया मुझे एक रस्सी दे दो, एक कील दे दो। वो कहते हैं हमारे पास तो नहीं है, आप बताइए आपकी समस्या क्या है। तो वो बताते हैं कि मेरे पास एक ये कम है, तो ऊंट खुला पड़ा हुआ है। तो वो कहते हैं कि ऐसे करो, तुम एक्टिंग करो उसको बांधने की, कील गाड़ने की, और उसके गले में रस्सी बांधने की एक्टिंग करो, और उसको बोलो तुम बैठ जाओ। तो कहते हैं अच्छा। तो वो ऐसे ही करते हैं, कील गाड़ते हैं, हालांकि वो बेमन से कर रहे होते हैं, रस्सी बांधने की एक्टिंग करते हैं और कहते हैं तुम बैठ जाओ। तो वो देखते हैं ऊंट बैठ जाता है, बहुत शॉक्ड कि अच्छा ये ऐसे। वो फिर देखते हैं कि वो तो सो जाता है ऊंट, तो वो अपने रूम में आते हैं और सो जाते हैं। नेक्स्ट डे सुबह उठते हैं, सबके वो कील उखाड़ते हैं, रस्सी खोलते हैं, और सारे ऊंट खड़े हो जाते हैं। वो जो 100 वाला था वो तो खड़ा ही नहीं होता। तो वो फिर जाते हैं अंदर धर्मशाला में कि भैया वो क्या आपने जादू कर दिया है इसके ऊपर, क्या मंत्र पढ़ दिए हैं, ये तो खड़ा ही नहीं हो रहा। तो वो थे जो सीनियर थे, वो कहते रुको रुको मैं देखता हूँ। तो वो उसके साथ चलते हैं और बाहर आते हैं, और वो एक एक्टिंग करते हैं कि तेरी रस्सी मैं खोल रहा हूं, तेरा मैं कील निकाल रहा हूं, चल खड़े हो जा तू। और वो ऊंट खड़ा हो जाता है।
कहानी तो यहां पर कंप्लीट हो गई, पर समझने वाली बात यह है कि ये जो बाहर का संसार है वो एक, जैसे ऊंट को उन्होंने शो किया कि तुम बंधन में हो, ऐसे ही जो बाहर का संसार है वो ये शो कर रहा है कि तुम बंधन में हो, तुम बंधे हुए हो। फिर कोई ज्ञानी पुरुष, जैसे वो धर्मशाला के मालिक आए थे, कोई गुरु, वो आते हैं, कहते हैं ओए बुद्धू, तू तो मुक्त है, जस्ट फील इट, तू तो मुक्त है। और वो अंदर से उसको फीलिंग आती है कि यस मैं तो मुक्त हूं, यस। इट इज देयर। गुरुदेव ने क्या कहा इसमें आगे? हाँ कुछ कह रही थी आपको? हाँ, बस यही कह रही थी। मैंने कहा देखो, गुरु ही हैं जो हमें इस बात से अवगत कराते हैं कि तुम मुक्त हो, है ना। हमें समझना है इस चीज को कि हाँ मैं मुक्त हूं। और ये अवेयर, अच्छा, गुरुदेव ने जितनी भी बातें हमें बताई हैं, अवेयर होने से, गुरुदेव भी यही कहते हैं, अवेयर मात्र होने से ही 50% काम तो उसके ऊपर ऐसे ही हो जाता है, बाकी तो 50% रह जाता है ना। और उसके ऊपर हम थोड़ा बहुत फिर करते हैं, जो जो गुरुदेव ने हमें सिखाया है, साधना करते हैं, सेवा करते हैं, वो करने से 50% और हो जाता है। फिर हम वाकई में जैसे वो रियलाइज कर पाते हैं कि हम मुक्त हैं, इन Yes. चीजों से हम मुक्त हैं। ये संसारिक जितने भी जो बंधन हमें बांध रहे हैं, हम एक्चुअल में उनमें बंधते नहीं हैं, हम मुक्त हैं। फिर रियलाइज होता है। ये जब कोई कोई मुक्त व्यक्ति, एनलाइटेंड पर्सन, मुक्त व्यक्ति ये रियलाइजेशन कराता है ना कि तुम मुक्त हो, तो फिर एक रियलाइजेशन बहुत जल्दी आती है। यस। जैसे वो धर्मशाला के मालिक थे, वो मुक्त थे, तो उन्होंने एकदम से रियलाइजेशन करा दी। ऐसे ही हमारे गुरुदेव है, जब वो अपने मुख से बोल देते हैं कि तुम मुक्त हो, तो इमीडिएटली अंदर से बल्ब ऑन हो जाता है। यस। यस। और गुरुदेव ने क्या बोला इसमें कि तुम बुद्ध हो। ये मत सोचो कि तुम्हारे में बुद्धि की कमी है, ये मत सोचो कि तुम्हारे में ज्ञान की कमी है, सारा ज्ञान तो पड़ा है यूनिवर्स में। यस। जैसे ही तुम ध्यान में बैठते हो, वो अपने आप ही वो नॉलेज डाउनलोड होती है। तुम बुद्ध हो, कभी भी मत सोचो कि तुम में समझ नहीं है। गुरुदेव ने बोला जैसी मति वैसी गति, तो अपनी मति को ऊपर रखो तो गति भी ऊपर होएगी। यस। और गुरुदेव ने क्या कहा कि तुम शुद्ध हो, कि तुम शुद्ध हो, मतलब कभी पास्ट में कुछ गड़बड़ हो गई, उसको आप अभी भी लेके बैठे हुए हो। पर हमें तो मालूम है कि जो चेतना है वो तो आकाश की भांति है, स्काई की तरह है। जो इवेंट हैं वो क्लाउड्स की तरह हैं। यस। क्लाउड्स आते हैं चले जाते हैं, बट तुम उस क्लाउड को पकड़ के बैठे हो, जो तुम आकाश हो उसकी तरफ तुम देख ही नहीं रहे हो। और आकाश पे तो कोई भी इंप्रेशन नहीं होता, वो तो हमेशा ही शुद्ध है, वो तो हमेशा ही प्रकाशमय है। इट्स लाइक दिस। और इवन कई लोगों को लगता है ना कि यार मैं नहीं, मैं शुद्ध नहीं हूं, मेरे मन में तो बहुत बुरे बुरे विचार आते हैं। और गुरुदेव ने उसके बारे में कितना अच्छा बताया, कोई भी विचार टिकता नहीं है, वो आया है जाने के लिए। यस। जैसे एक सागर में लहरें हैं, वो लहरें उठी हैं सागर में मिल जाने के लिए। और सागर में थोड़ी गहराई में जाओ, वहां तो कोई वेव ही नहीं है, वो तो एकदम शांत है। तो तुम अपने विचारों से भी अपने आप को जज मत करिए कि अरे यार मैं तो ऐसा हूं, मैं तो वैसा हूं। नो माय डियर,
वो भी गुड नहीं है। एक एक छोटी सी कहानी बताते हैं इसके ऊपर भी, आपको सुननी होगी कहानी तो मुझे लगता है। देखो, इस नॉलेज के लिए प्यास है तभी हम सभी यहाँ पे बैठे हैं, है ना। ये प्यास होना भी कोई कम नहीं है। गुरुदेव भी यही कहना चाहते हैं बार बार, तुम निरंजन हो, प्रकाशमय हो, तुम में वो रोशनी है ना, बस हमें उसे देखना है। यस। यस। जो ये स्टोरी है वो मीन्स जिसने लिखी, मैं बिल्कुल वैसे ही बता रहा हूँ आपको मैं। वो उसने कहा कि मैं बैठा था कहीं घर पे, किसी के घर पे, तो वो देखता हूँ कि फर्स्ट फ्लोर पे घर है, तो उनका बेटा और बेटी, बेटा 8 साल का रहा होगा और बेटी 6 साल की रही होगी, वो बैठे हुए हैं सीढ़ियों में, और बड़े आपस में खेल रहे हैं, हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। कुछ देर के बाद मैं सुनता हूं कि वो झगड़ा कर रहे हैं आपस में, एक दूसरे के बाल एक दूसरे के हाथों में है। तो मैं फटाफट भागा गया, तो मैंने बोला क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। तो जो छोटी वाली बिटिया है वो कहती है कि अंकल इन्होंने इसने मेरी कार ले ली। कहते मुझे मालूम था इनके घर में कार नहीं है, और उनके दोनों के हाथ में भी कोई कार नाम का टॉय भी नहीं था। तो कहते बेटे कौन सी कार ले ली। तो फिर बेटा समझाता है कि हम ना एक गेम खेलते हैं यहाँ पर डेली बैठ के, जो भी सामने से गाड़ी निकलती है, जिसको वो गाड़ी पहले दिखाई दी वो गाड़ी उसकी। सड़क से गाड़ियां जो निकल रही होती हैं, उनके लिए वो आपस में ऐसे खेल खेलते हैं कि जो पहली जिसकी नजर पड़ेगी वो गाड़ी उसी की। वो गाड़ी उसकी। तो तो लड़की कह रही थी कि जो बड़ी वाली व्हाइट कार निकली थी अभी, वो पहले मैंने देखी थी, वो मेरी है। हाँ। लड़का कह रहा था कि नहीं पहले मैंने देखी थी, वो मेरी है। तो कहते जी इस बात का झगड़ा है। यस। तो कहते मैंने सोचा भाई जिस बात के लिए झगड़ा कर रहे हैं, उस गाड़ी वाले को तो ये पता भी नहीं है कि ये इस बात के लिए झगड़ा कर रहे हैं। यस। कहते ये मैं सोचते सोचते अंदर आके बैठ गया कि यार ये कैसा झगड़ा था। जिस गाड़ी के लिए इतना झगड़ा हुआ, उस गाड़ी का तो कोई नामो निशान ही नहीं है अभी तो, ना उसको पता है। फिर यहां से एक बात चमकी कि ये जो मेरे विचार उठ रहे हैं वो उस गाड़ी की भांति ही तो है। उन विचारों को तो पता भी नहीं कि मैं उनके लिए झगड़ा कर रहा हूं, वो मेरे हैं भी कहाँ। वो तो एक सागर में लहर आई थी मिट जाने के लिए, और मैं उसके लिए झगड़ा कर रहा हूं, और उस विचारों के पीछे मैं ये फील कर रहा हूं कि मैं शुद्ध नहीं हूं। यस। अरे ये तो बुरे विचार हैं, वो विचार है ही नहीं मेरे, इट्स नॉट माइन। मैं तो जस्ट उस सागर की गहराई में तो उतरो जरा, तुम तो कुछ भी नहीं वहां पे, तो एकदम कोई वेव नहीं, कोई उथल पुथल नहीं, कोई व्याकुलता नहीं, सिर्फ और सिर्फ शांत है, सिर्फ और सिर्फ मुक्त है। एवरीथिंग इज देयर। तो 3 हमने बता दिए रीजन। अब तभी देखो, कई बार ना हमारे पास ऐसे पार्टिसिपेंट्स आते हैं कि मुझे बहुत नेगेटिविटी है, बहुत नेगेटिव थॉट्स आते हैं। हम ना उनको सिर्फ इतना ही कहते हैं, अरे वो आए थे चले गए हैं ना। अब उनको ना उस टाइम पे कई बार ये बात समझ में नहीं आती, है ना, कि ये तो बस ऐसे कह देते हैं, वो तो आए थे अब चले गए, वो तो पास्ट हो गया ना। बट देखो कितना गहरा इसमें ज्ञान छुपा है, गुरुदेव ने जो दिया है हमें इतनी इजीली, है ना, कि सागर की लहरें भी उसमें समा जाने के लिए हैं। ऐसे ही तुम्हारे विचार हैं जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं है। वो तो आए थे, गए, जाने के लिए ही तो आए थे वो। यस यस, 3 हो गए। नाउ द फाइनल टच, यस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, फाइनल टच तो बहुत इंपॉर्टेंट ही होता है ना। तो उसको सिर्फ पहले बात करते हैं, फिर दिखा भी देते हैं आपको। पहले दिखा देते हैं, चलिए फिर। दिखाने से ना थोड़ा जल्दी से इसको हम ग्रैस्प कर पाते हैं। यस।
और चौथा है कीप रिमाइंडिंग योरसेल्फ, यस, अपने आप को बार बार याद दिलाते रहो, क्या तुम शुद्ध हो, तुम मुक्त हो, तुम बुद्ध हो। जैसे मैं पैदा हुआ, हम सब पैदा हुए, यस, पापा ने मम्मी ने बताया कि तेरा नाम सुनील है। जब फर्स्ट टाइम मुझे पता चला कि मेरा नाम सुनील है, तो मैं बार बार अपने आप को याद दिलाता था कि मेरा नाम सुनील है, मेरा नाम सुनील है। इवन पापा को मम्मी को जाके बोलता था, सुनील सुनील सुनील। छोटा बच्चा करता है ना ऐसे, हाँ। सुनील सुनील ऐसे ऐसे करता है। फिर हाँ, थोड़ा बड़ा हुए, आध्यात्मिक यात्रा आगे की, सहज प्रोग्राम करने का मौका मिला। यस, टीचर ने कहा तुम्हारी चेतना का नाम, वो एक उन्होंने कुछ बताया, मंत्रा दिया, छोटी सी ध्वनि दी। कितने दिन वो चलता रहा अंदर, ध्यान के बिना भी, कि यार मैं कहीं भूल ना जाऊं ये। फिर बाद में अभी नहीं याद करना पड़ता। फिर थोड़ा और आगे बढ़े, संयम कर लिया, 8 सूत्रा मिल गए, फिर उनको याद करता रहा। फिर वो जीवन में उतर गए। बस वैसा ही ये यात्रा भी है, बार बार अपने आप को रिमाइंड कराना पड़ेगा, क्या तुम शुद्ध हो, या मैं शुद्ध हूं, मैं बुद्ध हूं, मैं मुक्त हूं। बार बार याद लाना पड़ेगा। ये भी एक, गुरुदेव ने बोला इसमें कि ये भी एक सुख की, जैसे हम अष्टवक्र गीता पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, अभी इतना अच्छा सेशन आपने किया, ये भी तो एक लालसा ही तो है कि मुझे अष्टवक्र गीता का ज्ञान चाहिए, यस, अगर हम इसको गहरे में देखें तो। बट ये इतनी सी शुभ वासना बनी रहनी चाहिए। कौन सी वासना है ये वाली? जो तुम्हारे चेतना को ऊपर उठाती है, अपलिफ्ट करती है। यस, तो उस शुभ वासना को बनी रहने दीजिएगा जो तुम्हारी चेतना को ऊपर उठाए। यस, यस। इज इट ओके, क्लियर टू एवरीबॉडी? एक सब कुछ दिखाना जल्दी से जल्दी। यस, एक बार फिर से, है ना, पीपीटी पे फिर से देख लेते हैं एक बार फटाफट से। सारा कुछ दोबारा से देखते हैं। हाँ, क्या कुछ हमने किया। पहले हमने किए कि वो कौन से कारण हैं जो तुम्हें ये रियलाइजेशन नहीं होने देते। तो पहला है लालच, लालच में फंस के तो कुछ भी नहीं बनेगा। ना कामी व्यक्ति को, ना लालच व्यक्ति को सुख की प्राप्त होती है। दूसरा है काम के लिए रस, कोई भी कार्य है उसके लिए बहुत ज्यादा रस, ध्यान में भी बस उसी के लिए लगाव है। तीसरा है अहंकार, जो एक अहंकारी व्यक्ति है वो अंदर से खोखला है, उसकी बुद्धि व्याकुल है, कुछ प्राप्ति नहीं है वहां पर। चौथा है संग, कंपनी, चाहे अपनी आपकी इंद्रियां हो, चाहे लोग हो, वहां से जो सुख है वो तो एक एल्यूजन है, उतनी देर का ही है जितनी देर कैंडल जलने में लगाती है। देन की फैक्टर दैट हेल्प यू फील इट, इट्स व्हाट? निष्काम, निष्क्रिय, स्लो डाउन, कूल डाउन, रुक जाओ, बैठ जाओ, साधना में गहरे उतर जाओ, वहीं पे ही सब कुछ है। देन है कंटेंटमेंट, तृप्ति, दाता बनो, दाता बनने में ही सब सुख है। तीसरा है गुरु, इसके ऊपर हमने काफी बात की कि गुरु आपको आपके निराकार जो अंदर है उसका फील करा दें शब्दों से या फिर अपनी शक्ति से, तो फिर ये रियलाइजेशन बहुत जल्दी हो जाती है। यस, जो एक मुक्त व्यक्ति है वो बोल दे कि तुम मुक्त हो, तो एक रियलाइजेशन आ जाती है फौरन। तो इसके ऊपर तुम बुद्ध हो, ये फील एक गुरु के सानिध्य में बहुत जल्दी हो जाता है। एंड देन है कीप रिमाइंडिंग योरसेल्फ, तुम शुद्ध हो, तुम मुक्त हो, और तुम बुद्ध हो। यस। तो कैसा लगा सेशन? आप अगर YouTube पे हैं, यू कैन पुट इन योर कमेंट्स, और अगर आप Zoom पे हैं इस समय, तो आप अपने
चैट बॉक्स चैट बॉक्स पे भी डाल सकते हैं कि हाउ वाज द सेशन, कैसा लगा आपको सेशन। यस इट्स अमेजिंग भैया, दीदी, बोथ ऑफ यू, थैंक यू। बहुत ही कहते हैं ना, सरलता और सहजता से बताया। मैं जितने, हम लोग यहाँ अग्री करेंगे, जितने हम सीनियर फैकल्टीज से जब भी हम बात करते हैं, हमें लगता है ये और सरल और सहज है लाइफ में, एकदम नेचुरल। ऐसे लग रहा है हम में से कोई बैठा है, ऐसा नहीं लग रहा कोई बहुत ज्ञानी और जो अपने लेवल पे बोल रहा है, नहीं, वो हमारे लेवल पे आके हमारी लाइफ के एग्जाम्पल्स लेके, ताकि हमें समझ आ पाए। बहुत सरलता से आपने, और ये पीपीटी से बहुत हेल्प हुई, जिस तरह से आपने ये काम किया है, वो 4 पॉइंट्स वहां, 4 पॉइंट्स यहाँ निकाल के, इट्स अमेजिंग, वंडरफुल। यस 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 यस। अगर किसी के मन में कुछ क्वेश्चन भी है तो यू कैन पुट द क्वेश्चन। अगर विप्रा जी कोई क्वेश्चन हो तो आप बता सकते हैं। जी, हाँ जी भैया, पहला एक क्वेश्चन यहाँ पे आया है, एक सेकंड जी। विप्रा जी आप भी चैट बॉक्स पे डाल सकते हैं क्वेश्चन। हाँ जी, बाकी लोग भी ना चैट बॉक्स में अपना क्वेश्चन डाल सकते हैं। जस्ट वॉ सेशन, या अमेजिंग, सब क्लियर हो गया। थॉट्स क्लियर हो गए, वेरी नॉलेजेबल। नॉलेजेबल एंड एक्सप्लेन्ड। भैया, बार बार कोई एक प्रश्न ऐसा पूछते रहते हैं सेशन में कि ये हम तो नॉलेज लाइफ में ले लेते हैं, पर अगर कोई और नहीं माने, कोई और हमसे एक्सपेक्टेशन रखता रहे, ऐसा अभी एक सवाल भी डाला था किसी ने, हम 5 मिनट भी लेट हो जाते हैं, या हमसे जो एक्सपेक्टेशन रखी जाती है पूरी नहीं होती, उस समय हम क्या करें? जी जी दीदी। देखो अभी तो हम ना इसी सेशन के बारे ही बात करेंगे सिर्फ। गुरुदेव ने ये बोला है कि तुम बुद्ध हो, तुम शुद्ध हो, तुम मुक्त हो, तुम्हारा पड़ोसी नहीं। तुम पड़ोसी की तरफ ध्यान लेके जा रहे हो ना। जो थर्ड पॉइंट था जो तुम्हें दूर लेके जाता है इस फीलिंग से, वो संघ ही था, कंपनी ही थी। तुम्हारा फोकस संघ में चला गया है ना। तो जब जब तुम ये सब अपने संघ के बारे सोचोगे तो तुम इन सब से दूर होने वाले हो, चाहे पॉजिटिव सोचो या नेगेटिव सोचो। वो बार बार ना एक ही बात को हमें ये भी याद दिलाना पड़ता है, सेव योर पीस ऑफ माइंड एट एनी कॉस्ट। किसी भी कीमत पे ना अपने मन की शांति को बनाए रखो, तो सामने वाला कैसा भी आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है या कुछ भी कह रहा है, तो आप उसको इजीली फिर सॉल्व कर सकते हो अगर आपका मन शांत है। तो उसके लिए प्रैक्टिस के लिए फिर ये सब काम धाम करने पड़ते हैं, ताम झाम। यस। और जब अब इतना इतना उच्च ज्ञान मिल गया ना, इतना उच्च, हाँ दिस इज द हाईएस्ट नॉलेज, हाईएस्ट नॉलेज मिल गई। उसके बाद नीचे मत आओ। मीन्स ये छोटी छोटी 25 पैसे वाले, 15 पैसे वाले, 10 पैसे वाले बातों में मत जाओ आप। अब तो यार उच्च ज्ञान मिल गया। हम गुरुदेव कह रहे हैं तुम मुक्त हो, शुद्ध हो, बुद्ध हो। तुम वापिस से अपने आसपास वो एक रस्सी को बांध रहे हो, फिर वो किला क्यों गाड़ रहे हो? एक तो एक बार मुक्त हो तो गए। यस, या फिर वही बाहर चलती हुई गाड़ियां जा रही हैं और वो मेरी गाड़ी है सोच के फिर मत अपना मन खराब करो ना, है ना। हाँ, किसी ने लिखा है वाइल डूइंग संयम माइंड में प्लानिंग चलने लग जाती है सम टाइम, हाउ टू अवॉइड। फिर वही इसी के बारे बात हो चुकी है। काम के लिए रस है, ये एफर्ट के लिए रस है रस है। कि वो मेरे को बहुत राग है किसी काम को लेके, तो वो शांत हो जाओ। वो शो करता है कि रजस बहुत बढ़ बड़ा गया हुआ है। है। हाँ, वहां पे ये ठीक है, उसमें भी अपने आप को एकदम से वो गुरुदेव संयम में ही ये वर्ड वैसे सबसे पहले बोला था गुरुदेव ने, कूल डाउन, स्लो डाउन, शांत हो जाओ, बैठो आराम से, छोड़ दो सब। हाँ, सुपर। हम लोग ना अब अनम्यूट भी कर सकते हैं एक एक करके, अगर किसी को कुछ प्रश्न है तो। कई लोग अगर टाइप नहीं कर पा रहे तो हम पूछ सकते हैं। वी कैन अनम्यूट एंड आस्क। यस यस, विमला जी अनम्यूट करें।
हाँ जी, हो गए। जय गुरुदेव भैया। जय जय गुरुदेव। दीदी, बहुत ही सुंदर क्लास था, बहुत ही मतलब सच में एक एक गांठें खुलती जा रही हैं। आप इतने अच्छे से मतलब जैसे आप बता रहे हैं ना, ऐसा लग रहा है कि इजी है इस लाइन पे चलना। इतना मतलब किस तरह से हर मतलब एक एक पॉइंट को आपने 4 पॉइंट उधर बताए, फिर उसको किस तरह से रोकना है उसमें भी 4 पॉइंट, और उसमें भी कोई मेहनत नहीं। इतना प्यार सच में, जैसे आपने लास्ट में कहा ना कि ये भी वासना बनी रहनी चाहिए, ये इच्छा बनी रहनी चाहिए, इस चीज के लिए भाग भाग करके आए। यस, बस यही ब्लेसिंग रहे आपकी भी और गुरुदेव की भी, कि इस लाइन को कभी कभी कहीं भी किसी हाथ से नहीं छोड़ना नहीं है, पकड़ के रखें। यस। बहुत बढ़िया। नमस्ते भैया। हाँ, नमस्ते। आपकी प्रीति 1 ईयर से विप्रा दीदी के साथ जुड़ी हुई है। हाँ, आपके पास भी आज शाम को मिलते हैं हम लोग, सुबह मेडिटेशन पे भी मिलते हैं। हाँ जी, हाँ तो जी। वही अंदर से ना मन थोड़ा चल रहा था कि मैंने दीदी को बताया नहीं कि मैं इस ग्रुप के साथ जुड़ी हुई हूँ। तो आपके आने की कल से इतनी खुशी हो रही है कि गुरु ने प्रकट कर दिया। मुझे बोलना भी नहीं पड़ा कि आपसे जो ताकत मिल रही है, इधर से भी प्यार मिला, आपसे भी जो मिल रहा है अष्टावक्र, आपसे भी रात को मैंने ली है। तो वही बहुत अंदर से स्ट्रेंथ आ गई, ताकत मिल गई और भी। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच, सो मच। जय जय गुरुदेव। जय। हाँ, किसी के मन में कुछ और भी चल रहा हो, मुझे मालूम है कि सबके मन में ग्रेटिट्यूड है कि वो इतना अनुपम गुरु का ज्ञान मिला है। यस। यस, आई नो। यस, जय गुरुदेव भैया। जय गुरुदेव। हाँ, एक प्रश्न है मेरे मन में कब से। हाँ, आपने शुरू में ही बताया ग्रीड के बारे में, पहला पॉइंट, कि अगर सुख की लालसा रहती है तो हम रीबर्थ भी लेना पड़ता है उसी के लिए, क्योंकि शरीर चाहिए होता है, जो भी इच्छाएं अधूरी रह गई है उसके लिए। तो अगर मृत्यु समय पे हम सभी इच्छाओं से निवृत्त हो गए, वैसे तो मुश्किल है लेकिन गुरु के पथ पर है, तो क्या हम अपना रीबर्थ छोड़ सकते हैं, मतलब ना मिले, ऐसा हो सकता है? कहानी सुनाई एक। यस। दीदी का क्वेश्चन सबको समझ आया, तो एक छोटी सी कहानी बताते हैं इसके ऊपर। क्या हुआ कि एक पंडित जी थे। पंडित जी ने एक पैरेट को पाला। तो अभी उसको 20-21 दिन हुए थे, उनको उसको सिखा रहे थे राम 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 राम। थोड़ा वो बोल भी लेता था वो। तो एक दिन देखा कि वो पंडित जी रो रहे हैं, तो भक्तों ने पूछा कि पंडित जी आप क्यों रो रहे हैं। तो पंडित जी ने बोला कि एक कैट आई, बिल्ली आई, और उसने जो मेरा पैरेट था उसको खा लिया। तो भक्त ने कहा कि कोई बात नहीं पंडित जी, आप रोइए मत, मैं आपको नया पैरेट लाके दूंगा। तो वो पंडित जी बड़े एकदम हैरान हो गए। कहते अरे भाई, मैं इसलिए नहीं रो रहा कि वो मेरा पैरेट चला गया, मैं तो इस बात के लिए रो रहा हूं कि जैसे ही उसके सामने वो कैट आई, बिल्ली आई, वो टै 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 करने लग गया था। मैं जो पिछले 20-21 दिन से उसको राम राम सिखा रहा था, वो राम राम नहीं बोला। तो भक्त बोला फिर। कहते मैं भी यही सोच रहा हूं, अभी मेरी भी इतनी प्रैक्टिस तो नहीं हुई कि मुझे अगर यमराज लेने आ गया तो पता नहीं क्या कुछ चलेगा। So the meaning of the story is what it need practice. It need a good practice. ऐसा नहीं हो सकता कि सामने वो आ जाएं लेने के लिए और हम बोले हमारी कोई इच्छा ही नहीं है। It need practice. लंबी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, पूरी ग्रेटिट्यूड के साथ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, निरंतर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तो फिर बात बन सकती है। यस। बाकी आधा जो क्वेश्चन था वो एकदम राइट है कि अगर मेरी कोई इच्छाएं नहीं बचती तो फिर मैं जीवन मृत्यु के बंधन से मुक्त हो सकता हूं। हो सकता हूं। और गुरुदेव ने अष्टवक्र में इसी अध्याय में एक बात और भी लिखी है कि गुरुदेव ज्ञानी पुरुष
आपको आपके अंदर के निराकारपन का आभास करा दें तो आप जन्म मृत्यु के से मुक्त हो जाते हो, तुम्हें दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता। हाँ, अगर तुम्हारी इच्छा ना हो तो। इच्छा हो तो आ सकते हैं फिर, देन यू आर फ्री। यस, बट इट नीड प्रैक्टिस। थैंक यू भैया, क्लियर हो गया। जी जी दीदी। जय गुरु। थैंक यू सो मच दीदी, थैंक यू सो मच भैया। और आप लोग यहाँ आए और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में जो ये ज्ञान आपने हम तक पहुंचाया, शब्द कम पड़ जाएं, हम सब उसी रास्ते पे हैं। बस यही है कि आपने जो जाना वो शेयर किया, इतना समय निकाला इतने बिजी स्केड्यूल से। सो आई एम वेरी 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 ग्रेटफुल। और बाकी जो लोग भी सुन रहे हैं और जब YouTube पे भी सुने तो 21, 22, 23, 24 अगस्त थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे 4 दिन का एडवांस कोर्स है इन द प्रेजेंस ऑफ गुरुदेव श्री श्री रविशंकर। उनके साथ ऋषिकेश आश्रम में, हमारे ऋषिकेश में आश्रम है, सुनील भैया, अंजना दीदी फैसिलिटेट करेंगे, पर गुरुदेव वहां पे रहेंगे। तो हमारे पास ये मौका है, उसका मैसेज अभी ग्रुप में भी आ जाएगा और इस वीडियो में भी वो आपको पोस्टर भी दिखेगा और मैसेज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी, तो आप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। जरूर से ये अपॉर्चुनिटी ले, इतने समय बाद गुरुदेव वापस भारत आए और आते ही एडवांस कोर्स का मौका हमको मिल रहा है। तो ये ज्ञान, जैसे कि मुझे हमेशा लगता है कि अभी ये श्रवण हुआ है ना, ये एकदम उतर जाएगा जब हम एडवांस कोर्स में ध्यान में बैठेंगे। तो ये मौका जरूर ले और एडवांस कोर्स में आए। वंस अगेन थैंक यू सो मच दीदी, थैंक यू सो मच और भैया। मैं ये भी जरूर बताना चाहूंगी कि हमारा एडवांस कोर्स भी ऐसे पीपीटीज से ही चलता है। पूरे नॉलेज को बहुत सरल वे में, इजी वे में पीपीटीज से ही वहां पे भी बताया जाता है। तो आप लोग भी, हम आपको पर्सनली इनवाइट करते हैं कि आप सब लोग भी आएं। Yes. हमें बहुत अच्छा लगेगा, ताकि गुरुदेव से भी आपका रूबरू वहां पे दर्शन हो पाए और ज्ञान को भी साथ लेके चलेंगे, है ना? Yes. हाँ। बिल्कुल बिल्कुल। ओ, So thank you so much once again everyone. Thank you so much. जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरु। जय गुरु। जय